ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। सैयदा कायनात के घर के करीब से तशरीफ ले जा रहे थे। अज़ियत हुसैन अज़ियत मुस्तफ़ा है। अंदर से रोने की आवाज आई हसन हुसैन की। हुजूर रुक गए। कुर्बान जाए जिनकी खातर इमामुल अंबिया रुके। ये मकाम है हसन हुसैन का। रुक के कहा, बेटी फातिमा क्या हुआ मेरे हसन को, क्या हुआ मेरे हुसैन को। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें प्यास लगी है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा इधर लाओ। बाकी हर किसी के लिए, मैं अपने सहाबा के लिए अपनी उंगलियों से चश्मे जारी करता हूं, लेकिन हसन हुसैन के लिए उंगलियों से नहीं, जुबान मुस्तफा से चश्मे जारी। अपनी जुबान चुसवाई। और फकत इतना नहीं, जाते हुए हुजूर कह गए का बेटी फातिमा मेरे हसन हुसैन को रोने न दिया कर, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें रोने न दिया कर फातिमा। वो यजीद हसन हुसैन को तकलीफ दे, करबला के अंदर खानवादा मुस्तफा को शहीद कर दे, उसके लिए नरम गोशा कैसा। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर पे जा रहे थे। हसन हुसैन रोए। आका भागे भागे, ये दूसरी रिवायत है, खेमे के करीब आए। कहा फातिमा क्या हुआ मेरे हसन को। भागे भागे आए, क्या हुआ मेरे हुसैन को। या रसूल अल्लाह इन्हें प्यास लगी है, पानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया सहाबा जल्दी से मेरे हसन हुसैन के लिए पानी लाओ। सब ने मशकीज़े उंडेल दिए। या रसूल अल्लाह पीने के लिए पानी नहीं है। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा बेटी फातिमा पहले हसन को दे। पर्दे के नीचे से हसन को यूं छाती के साथ लगाया, अपनी जुबान हसन के मुंह में दे, अपनी जुबान से सैराम किया, फिर दे के कहा बेटी फातिमा अब हुसैन दे दे। फिर हुसैन को छाती के साथ लगा के जुबान मुंह में दे के उन्हें भी सैराम किया। और वहां भी यही बात की बेटी फातिमा इन्हें रोने न दिया। एक दिन सैयदा कायनात के घर हुजूर तशरीफ लाए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हसन हुसैन कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा हसन किधर है, हुसैन किधर है। अर्ज की कि मौलाए कायनात लेके बाहर तशरीफ ले गए। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं बैठ के इंतजार नहीं किया। मत समझो मकाम हसन हुसैन, कलेजे फट जाएं, दिमाग फट जाएं, इनका मकाम नहीं हमारे ज़हनों में आ सकता। वो बहलोल मजजूब है ना, वो दरिया के किनारे बैठे पानी एक प्याले के साथ बाहर फेंक रहा था। किसी ने कहा भी क्या कर रहा है, कहा दरिया खाली कर रहा हूं। कहा भाई ये छोटे से बर्तन और छोटे से प्याले से दरिया खाली होता है, तू हकीकत में पागल ही है। कहा पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। फरमाया ये बात हक है, इतने से प्याले से ये दरिया में नहीं समा सकता, तुम्हारी इतनी सी अकल और उसमें अली और हसन हुसैन आ जा। इतनी सी अकल, अकल फट जाए, कलेजे फट जाए, इनका मकाम नहीं समा सकता। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं नहीं बैठे, उठ के चले गए तलाश में मेरा हसन और हुसैन किधर है। सारी दुनिया हुजूर की तलाश में, हुजूर हसन और हुसैन की तलाश में। कम मकाम है। आप चले गए, देखा कि तालाब बना था, उसके करीब हसन हुसैन खेल रहे हैं, हुजूर मौलाए कायनात भी साथ है। कुर्बान जाए, तलाश में इमामुल अंबिया जो साथ खड़े हैं वो मौलाए कायनात। और किन के लिए, हसन हुसैन के लिए। वहां पे खड़े हैं। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खेलते हुए देखा ना, खुश हो गए। आगे ठंडी होगी, कहा अली जल्दी वापस ले आना, इन्हें जल्दी वापस ले आना। या रसूल अल्लाह इसकी क्या वजह है। फरमाया अभी सूरज तपने वाला है।
ये तपश मेरे हसन हुसैन पे ना पड़े। इस तपश से पहले, इस गर्मी की शिद्दत से पहले मेरे हसन हुसैन को घर ले आना। मेरे आका को तो इतना भी बर्दाश्त नहीं था। हसन हुसैन को हुजूर मौला कायनात घर ले आए। न जाने मैदान करबला के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने को कितनी तकलीफ हुई होगी। रोजे के अंदर ताजदार कायनात की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी जब हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा मुबारक तपती रेत पे पड़ा होगा। वो जो प्यास से रोते थे हुजूर बर्दाश्त नहीं करते थे। जब प्यास से जुबानें खुश्क होगी मैदान करबला में हुसैन की, न जाने ताजदार कायनात तो वो कितनी तकलीफ गुजरी हो। हजरत उम्मे सलमा कहती है 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था कि दिन के वक्त मैं सोई हुई थी। मैंने ख्वाब में देखा कि ताजदार कायनात तशरीफ ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। वाला लिहयतिही व रासिही तुराब। मैंने अपनी आंखों से देखा आका की दाढ़ी पे और बालों पे गर्द पड़ा। चेहरे पे परेशानी क्या सराहत है। मैंने की या रसूल अल्लाह माला का, आपका यह हाल कैसे हो गया? अरे जिस जिस्म पे मक्खी में बैठे भैया आपका हाल कैसे हो गया? मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनिफा, मैं मैदान करबला से अभी आ रहा हूं, मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। अरे ये कैफियत ख्वाब के अंदर हजरत उम्मे सलमा ने देखी। अरे ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम को आप मदीने में न थे, आप मैदान करबला में तशरीफ ले आए और हुजूर मौला कायनात भी मैदान करबला में थे, सैयदा कायनात भी मैदान करबला में थी। आज देखना चाहते थे मकामे रज़ा पे हुसैन कैसे खड़ा है। आका कह रहे थे हुसैन आज तेरे जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, मेरे इन कंधों की लाज रख लेना, मेरे सीने की लाज रख लेना। तेरी जुबान प्यास से खुश्क होगी, मुस्तफा की जुबान का लाज रख लेना। अली कह रहे थे हुसैन आज मेरे खून की लाज रख लेना। फातिमा कह रही थी आज मेरे दूध की लाज रख लेना। हुसैन ने लाज रखी, हुसैन ने लाज रखी। अली अकबर को भी उठा के लेके आए, कासिम को भी उठा के लेके आए। अरे अहले बैत का खानवादा खानदान शहीद हो, कोई कंधा न देने वाला हो, कोई उठाने वाला न हो। 56 साल मेरे हुसैन की उम्र थी। अरे सर का कोई बाल सफेद न था, दाढ़ी का कोई बाल सफेद न था। मैदान करबला में लाशें उठा उठा के हुसैन पूरे हो गए, लेकिन खुदा की सबकी कसम एक लफ्ज भी जुबान पे शिकवा का नहीं था। हर कुर्बानी दे के कहा मौला ये हुसैन की कुर्बानी कबूल करना, हुसैन की कुर्बानी कबूल करना। अब वक्त आया कज़ा की छुरी हुसैन की गर्दन पे चली, सर सजदे में है। ऐसा साबिर हुसैन आज अगर किसी का जवान बेटा मर जाए, वो सफ़े अव्वल का नमाजी हो, उस दिन सफ़े अव्वल का नमाजी नहीं रहता, उसे होश नहीं रहता। लेकिन हुसैन इतने साबिर, लाशें उठा उठा के खुद रखे, गम से न डाल। लेकिन जब वक्त आया रब को सजदा करने के, हर चीज छोड़ के हुसैन ने कमाल सजदा। मैदान करबला के अंदर हुसैन सारे सजदे में है। बता दिया ऐसा साबिर हुसैन है। अब सजदे के आलम में हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। जब शहीद हुए यह मंजर तब सियाने फलक ने देखा, चश्माने कुदस ने देखा। सदाई या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए हुसैन तूने कमाल कर दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना तूने कमाल कर दिया।
सजदों को तुम पे फख्र है, नमाजों को तुम पे फख्र है, अज़ानों को तुम पे फख्र है, मिंबरों को तुम पे फख्र है, कुरान को तुम पे फख्र है, मुस्तफा को तुम पे फख्र है, खुद खुदा को हुसैन तुझ पे। या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। आ जा अपने रब की तरफ, इस हाल में खुदा तुझसे राजी है, हुसैन तो खुदा से राजी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना आजा, कुर्बान जाए। ये तो कुरान कहता है शहीद जिंदा, ये कुरान में है शहीद, लेकिन किसी शहीद ने शहीद होने के बाद, किसी शहीद ने शहीद होने के बाद अल्लाह के इस कौल की गवाही नहीं दी कि शहीद जिंदा होता है। लेकिन ये हुसैन है, सर जिस्म से जुदा है, सर नेज़े पे है। कुरान की आयत पढ़ के बताया लोगों, वो जो अल्लाह ने कहा ना शहीद जिंदा है, शहीद ऐसे जिंदा हो, शहीद ऐसे जिंदा होता है। मैं अपने अमल से, मेरा जिस्म वो पड़ा है, सर ये है। और जब कहा ना क्या सहाबे कहफ का वाकया कितना अजीब है, सरे अनवर बोल पड़ा, कहा तुम्हें वो अजीब लगता, अहले बैत की शहादत तुम्हें अजीब नहीं लगती? वो तो सहाबे कहफ जब उन पे कड़ा वक्त आया तो वो गारों में चले गए। जब मुस्तफा के दीन पे कड़ा वक्त आया, मैं मदीने में नहीं रहा, हालांकि हर कोई हज के लिए जा रहा था, मैं काबा बचाने करबला जा रहा, हर कोई हज पे जा रहा था, मैं उस काबे को बचाने, उस इस्लाम को बचाने करबला था। वह असहाबे कहफ गार में थे, मैं मदीने में नहीं रहा। यजीद के घर आके दरवाजे पे दस्तक दे के कहा, मैं मुस्तफा का नवासा मैदान में उतरा हूं और अपना इस्लाम बचाने तेरे घर के सामने आया। ये हुसैन का मकाम है, कुर्बान जाए हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम पे। ये शहादत बड़ी अजीम शहादत है। और ये बात जहन में रखिएगा, हुसैन मैदान करबला में मजलूम थे, ये हक है, मजबूर नहीं थे, मजबूर नहीं थे। आपकी औलाद में से बड़े वली जिन्होंने सारे दरियाए कूजे में भी बंद किए, ये तो औलाद है। मकाम हुसैन क्या हो, लेकिन मकाम रजा पे खड़े थे, इख्तियार होते हुए इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी मारे तो जमजम आ जाए, हुसैन मारते तो कितने चश्मे फूटने थे। हुसैन मजलूम थे, मजबूर नहीं थे, सारे इख्तियार थे और राह रुखसत नहीं, राह अजीमत पे हुसैन थे। आओ ऐसे हुसैनी बन जाओ, हमारी हर नमाज से पता चले ये हुसैनी है, हमारे हर कौल से पता चले हुसैनी है। और जो कुछ छूटता है, खास तौर पे ये पुरफितन दौर का पैगाम है, इस दौर में जो पैगाम है वो ये है, जो कुछ छूटता है छोड़ देना, पर दामने मोहब्बत अहले बैत कभी ना छोड़ना, ये कभी ना छोड़ना, इसमें निजात है। मैं तो इसे ईमान की रूह कहता हूं, वही खुलासा ईमान की रूह कहता हूं। और अहले बैत के दुश्मनों के लिए कोई नरम गोशा न रखें, बस इस्लाम से वो खारिज है, वो बदबख्त है और लानती है। तुम्हारा इल्म तुम्हारे पास, हमारा ईमान इसकी इजाज़त नहीं देता। रब ताला ये हमारी ग़ुलामी है अहले बैत को कबूल फरमाए। किबला शाह साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत अतहार का सदका सेहत कामिला आजिला और शिफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें जी। एक मरतबा सूरह फातिहा, तीन मरतबा सूरह इखलास।
खालसा स्पीकर चुको ना